हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगवाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग एक्सटी नंबर 9 टेस्ट नंबर 9 कर रहे हैं, जो बेसिकली अभी आपके आने वाले IBPS बैंक पीओ और फिर अदर पीओ एंड क्लरिकल एग्जामिनेशंस के लिए है। और साथियों चलो समय न बर्बाद करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 to 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी कर सकते हैं पहले, और 6 to 10 पे करेक्शंस हैं। ठीक, तो वो बेटर है कि हम लोग करेक्शंस को पहले कर लें, वन लाइनर्स को पहले करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 ही वन लाइनर्स हैं इसमें, 1 to 5 एंड 6 to 10। फिर एक पैसेज है और फिर हम लोग का एक ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस है, लास्ट में एक क्लोज टेस्ट है। ठीक, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 फ्रेंड्स। ठीक, ओके, गो गो गो। तो क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पकड़ के चलते हैं। मैनी सिटीजन्स, सब्जेक्ट है हमारा आर ग्रेविटेटिंग। ठीक, ग्रेविटेट का मतलब ग्रेविटी, आकर्षित हो रहे हैं, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, आर ग्रेविटेटिंग यानी आकर्षित हो रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। टूवर्ड्स, किस ओर आकर्षित हो रहे हैं? टूवर्ड्स द नेशंस सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, दूसरा सबसे बड़े स्टेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बिकॉज, ठीक, डबल प्लस हो गया सरकार, बिकॉज को अंडरलाइन कर दो। ठीक, और उसके पहले ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स आ चुका है, यानी वो ऑलरेडी उस ओर जा रहे हैं। क्योंकि, तो क्योंकि के बाद में जो दूसरी बात होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि बिकॉज इट आ रहा है स्टेट के लिए, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, बिकॉज इट, और इट के बाद में देखिए V1 आ गया भाई साहब। इट के बाद में किसी भी परिस्थिति में V1 नहीं बल्कि V5 ही आ सकता है। ठीक, इट के साथ में क्या आ जाएगा भैया? ठीक, ऑफर्स, क्योंकि इट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए हम लोग V5 ही यूज करते हैं, V1 का प्रयोग कतई नहीं कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल आंसर। देखिए एग्जामिनर घुमाता है आपको। इट ऑफर्स एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यह प्रदान करता है बहुत सारे जॉब के मौके, हमको प्रदान करता है। ठीक, तो आप इसमें दो उसको अंडरलाइन कर देंगे साथियों। सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे, ग्रेविटेटिंग के नीचे प्लस लगा दिया है, बिकॉज को अंडरलाइन कर दिया है, और एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नीचे भी प्लस लग जाएगा, यानी डबल प्लस हो गया। तो बिकॉज ये करता ही है कि दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव सेंटेंसेस को आपस में लिंक करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली शील्डेड, पैसिव में जा रहा है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया। देखिए मैनी अफ्रीकन नेशंस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मोस्ट अफ्रीकन नेशंस हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल में है। वर शील्डेड, बीच में लार्जली एडवर्ब आ गया। ठीक, वर शील्डेड यानी बचाए गए, शील्ड का मतलब होता है एक कवच की तरह सामने आ जाना। ठीक, तो उनको बचाया गया, तो वर सेव्ड फ्रॉम द 2018 फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, इनको बचाया गया था किससे? 2018 की फाइनेंशियल क्राइसिस से इनको बचाया गया था। बाय चाइनाज, पैसिव है तो बाय भी आ गया, बाय चाइनाज इनसेशिएबल डिमांड। इनसेशिएबल का मतलब जिसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक, सेशिएबल, ठीक, यानी सेटिस्फाई प्लस एबल, और उन्होंने इसके पहले लगा दिया है इनसेशिएबल, यानी इन प्लस सेटिस्फाई प्लस एबल, जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, और इन का मतलब है जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा क्लियर है कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, असंतोषजनक। ठीक है, इनसेशिएबल, कभी ना सेटिस्फाई करने, चाइना की कभी ना सेटिस्फाई करने वाली डिमांड, मांग, फॉर नेचुरल रिसोर्सेस, चाइना की नेचुरल रिसोर्सेस के लिए कभी ना खत्म होने वाली मांग। तो भैया सब सही चल रहा है, सेंटेंस पैसिव में है। ठीक, एक बार और पढ़ लेता हूँ जल्दी से। मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली शील्डेड, ज़्यादातर अफ्रीकन नेशंस बचाए गए, ठीक, बचाए जा सके, फ्रॉम द 2018 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2018 के वित्तीय संकट से इनको बचाया जा सके, बाय चाइनाज इनसेशिएबल डिमांड, चाइना की कभी ना खत्म होने वाली डिमांड, मांग थी, फॉर नेचुरल रिसोर्सेज,
प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो चाइना की मांग थी वो कभी खत्म ही नहीं होती थी, इसलिए इनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुई, क्योंकि चाइना ने आया और इनके रिसोर्सेज पर अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे इन देशों को पैसा मिलता रहा। ये कहना चाह रहा है ये। ठीक, रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लेना अगर मन करे तो। और फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो 7th का आंसर तो 5 आ गया, सब कुछ ठीक है। ठीक, 8th में आ जाते हैं। स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स का मतलब होता है शक करने वाले, डाउटर्स। ठीक, स्केप्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेप्टिक नहीं होता है। ठीक, डाउटर्स, शक करने वाले, हर मामले में जिनको कुछ ना कुछ डाउट रहता है। ठीक, स्केप्टिक्स। देखिए क्या लिखा आगे, स्केप्टिक्स ओ हो वरीज, नाउन पे भी एस, स्केप्टिक नाउन पे भी एस और वर्ब पे भी एस, नॉट पॉसिबल। नाउन पे एस तो वर्ब पे एस नहीं, वर्ब पे एस तो नाउन पे एस नहीं। ठीक है, दोनों में से एक पर ही एस लग सकता है। ठीक, तो स्केप्टिक्स वरी, आंसर 1 आ गया सीधे सीधा। पढ़ लेते हैं एकदम। दैट की, दैट के नीचे की लिख दो। ठीक, शक करने वाले चिंता करते हैं दैट की द डिवेल, नया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2, द डीवैल्यूएशन। ठीक, अवमूल्यन ऑफ द कंट्रीज करेंसी, देश की करेंसी का जो अवमूल्यन है, इज अ डेस्परेट मूव। डेस्परेट का मतलब होता है एक अंतिम मूव, एक अंतिम चाल है। ठीक, एक अंतिम कदम है। टू बेल आउट स्ट्रगलिंग एक्सपोर्टर्स। बेल आउट का मतलब जो हम लोग बेल देते हैं, बेल किस बात के लिए दी जाती है भाई? बेल आउट का मतलब है किसी को मुसीबत से निकालना। है ना, फ्रेजल वर्ब होता है बेल आउट। वही बेल आउट जिसको हम लोग वैसे भी यूज करते हैं। ठीक, वही बेल आउट जिसको हम लोग वैसे भी यूज करते हैं भैया। ठीक, बेल आउट मतलब बेल में वो बाहर आ गए, इसका मतलब वो बच गया। ठीक है, तो बेल आउट। टेढ़ा जा रहा है क्या? काफी टेढ़ा आ रहा है, चलिए जो भी है। ठीक है, तो साथियों मतलब निकलना है, स्केप्टिक्स वरी दैट द डीवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी इज अ डेस्परेट मूव टू बेल आउट स्ट्रगलिंग एक्सपोर्टर्स। मीनिंग में एक बार बता देता हूँ आपको, दोबारा पढ़ लेना आप इसको। शक करने वाले चिंता करते हैं दैट की द डीवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी, देश की करेंसी का जो अवमूल्यन किया गया है, इज अ डेस्परेट मूव, वो एक अंतिम प्रयास है। उनका मतलब है कि वो एक अंतिम प्रयास की तरह है। ठीक, वो एक अंतिम प्रयास की तरह है। टू बेल आउट यानी गेट आउट ऑफ ट्रबल, मुसीबत से बाहर निकाला जा रहा है किसी को। टू बेल आउट स्ट्रगलिंग एक्सपोर्टर्स। अच्छा, संघर्ष करने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए देश की मुद्रा का मूल्य कम किया जा रहा है। देश की मुद्रा का मूल्य कम होगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, एक्सपोर्टर्स प्रमोट होंगे, क्योंकि लोग चीज़ों को बाहर भेजने के बारे में सोचेंगे। ठीक, जिससे इसका कहने का मतलब है कि क्या होगा फिर, लोग जो है वो, ठीक, बाहर की चीज़ों को लोग जो है फिर एक्सपोर्ट्स के लिए एनकरेज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, बस मैं उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, चलिए अब जैसा भी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ही शायद टेढ़ा लिख रहा हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कंज्यूमर्स आर, तो 8 का आंसर 1 हो गया। स्केप्टिक्स वरी हो जाएगा। ठीक, वर्ब से एस हट जाएगा। कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीन एनकरेज्ड। कंज्यूमर्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर हो गया हमारा वर्ब। ठीक, और कॉन्स्टेंटली हो गया हमारा क्या बोलते हैं एडवर्ब, और बीन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब 2, और एनकरेज हो गया हमारा मेन वर्ब। तो ये मैं आपको बता देता हूँ साथियों, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार जान लीजिए। इसमें लिखा है कंज्यूमर्स आर। ठीक, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में क्या डाल दिया गया, कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीन एनकरेज्ड।
बीच में एक एडवर्ब डाल दिया गया आपको कि आप पकड़ ना पाए, और फिर लिखा था एनकरेज्ड। साथियों, आर है हेल्पिंग वर्ब 1, ये है हमारा एडवर्ब, और ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब 2। ठीक है, तो याद रखिएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, पहले भी लिखाया है फिर लिखा रहा हूं, के बाद में, ठीक, बी और बीन नहीं आ सकते हैं। आ सकता है तो सिर्फ बी के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक, बी, बीन और बीन। तो इज, एम, आर, वॉज, वर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद में किसी भी परिस्थिति में बी या बीन नहीं आ सकता है। नोट कर लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आ सकता है तो बीइंग आ सकता है, इज बीइंग। ठीक है, तो ये गलती होगी साहब, और इसको बीइंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एनकरेज, पैसिव में जा रहा है, कंज्यूमर्स को लगातार एनकरेज किया जा रहा है। ठीक, टू टेक एडवांटेज, लाभ उठाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ऑफ द लोअर्ड इंटरेस्ट रेट, कम किए गए इंटरेस्ट रेट का लाभ उठाने के लिए कंज्यूमर्स को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीइंग एनकरेज हो जाएगा। ठीक, और आप चाहो तो बीइंग भी हटा दो, ठीक, लेकिन वो मिनिमम चेंज है तो बीइंग को बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली एनकरेज्ड। ठीक, कंज्यूमर्स को एनकरेज किया, लगातार एनकरेज किया जाता है, बीइंग का मतलब जा रहा है। ठीक, नंबर 10, इमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, आर डोमिनेटिंग, ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डोमिनेट कर रही हैं। ठीक, किसको, द न्यूज, ठीक है, न्यूज को डोमिनेट कर रही हैं, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो सही है भाई, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट फॉर, अच्छा ठीक है, सॉरी, बट फॉर तो अपने आप में एक फ्रेज हो जाता है, बट फॉर का मतलब है एक्सेप्ट, के अलावा। ठीक ठीक है, ये सही कह रहा था मैं, एक बार में कैच नहीं कर पाया। बट फॉर का मतलब जाता है इंग्लिश में एक्सेप्ट, के अलावा। ठीक, एक सेंटेंस में इसके लिए आपको लिखाना चाहूँगा, अगर आप लोग मुझको इजाज़त दे तो। ठीक, सेंटेंस ये है, देखिए, को छोड़ के अलावा। यहां बट भी आ सकता है, बट फॉर भी आ सकता है, और बट फॉर का एक सेकंड मीनिंग भी होता है जो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक, कम यूज होता है। तो यहां लिखा है एवरीवन पास, सभी पास हो गए थे, बट फॉर अनिल, अनिल को छोड़ करके बाकी सब पास हो गए थे। ठीक, और बट फॉर का एक मीनिंग और भी होता है, लेकिन वो अभी नहीं, अभी जिस सेंस में यहाँ पे आ रहा था वो हम लोगों ने कैच कर लिया है। ठीक, तो यहाँ बट फॉर का कोई मतलब ही नहीं आ जाएगा। ठीक, इसकी हिंदी देखिए क्या बन रही है, इमर्जिंग इकोनॉमीज आर डोमिनेटिंग द न्यूज़। ठीक, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं समाचार को डोमिनेट कर रही हैं, बट फॉर, ठीक, को छोड़कर, ऑल द रॉन्ग रीजंस, गलत कारणों को छोड़ के। तो इसका तो कोई रीज़न निकल के नहीं आया। ठीक, इस पर बट की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, आप बट हटा दीजिए। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं न्यूज़ को डोमिनेट कर रही हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, गलत कारणों के लिए, यानी गलत कारणों की वजह से या गलत कारणों के लिए ये न्यूज़ को डोमिनेट कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे बट फॉर के बजाय सिर्फ बट हट जाएगा, फॉर सेंस दे रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 3, बट हट जाएगा, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आ जाते हैं जल्दी से। द प्रपोजल हैज़ बीन डैश एंड, अच्छा, हैज़ बीन के बाद में V3, ठीक, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब 1, लिखते जाना सब कुछ, बीन हो गया HV2, और मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस पैसिव में चला गया।
हाँ अलग ही आईएनजी भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पांचों आंसर हमारे थर्ड फॉर्म में हैं 3 नंबर को छोड़ के। V1 तो नहीं आ सकता, या तो वहाँ पे V3 आएगा पैसिव बनाएगा, या V4 आएगा उसको हैज़ बीन, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देगा, लेकिन आगे फॉर सेंस यानी फॉर आ तो रहा है लेकिन वो ड्यूरेशन वाला नहीं है, ठीक। तो क्लियर है, यहाँ सिर्फ V3 आ सकता है। तो आंसर नंबर 3 कट गया क्योंकि वो V1 है, ठीक, वो V1 है। तो बचा क्या? तो साथियों बचा क्या? अब देखते हैं हम लोग। अच्छा पहले ग्रामर पकड़ लेते हैं। एंड को अंडरलाइन कर दें, यानी उसी बात को आगे बढ़ाया गया है, ठीक। प्रपोजल को डैश किया गया है, एंड विल बी सेंट, फिर वैसे, और सेंड किया जाएगा और इसको भेजा जाएगा टू द कैबिनेट, इसको कैबिनेट की ओर भेजा जाएगा फॉर फाइनल डैश। अच्छा, मतलब ये प्रस्ताव बनाया गया है और फाइनल के लिए इसको कैबिनेट के पास में भेजा जाएगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं भाई कौन सा आंसर हो सकता है। अब लॉजिक पे चलते हैं क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में पांचों नाउन है। द प्रोपोजल हैज बीन डिजाइंड, प्रस्ताव डिजाइन कर दिया गया है। हमारा भाई प्रस्ताव तो खुद ही अपने आप में एक डिजाइन होता है, ठीक। तो पहले का कोई मतलब नहीं हुआ। एंड विल बी सेंट टू द कैबिनेट फॉर फाइनल प्रोसेस, और फाइनल प्रोसेस के लिए इसको कैबिनेट के पास में भेजा जाएगा। मज़ा नहीं आया, कोई सेंस निकल के नहीं आया साथियों, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं, नंबर 2 पे आ जाते हैं। ओ द प्रोपोजल हैज़ बीन ड्राफ्टेड एंड विल बी सेंट टू द कैबिनेट फॉर फाइनल अप्रूवल। ड्राफ्ट का मतलब है इसको तैयार कर दिया गया है, ठीक है। ड्राफ्ट का क्या मतलब आता है, ठीक, प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है, एंड विल बी सेंट टू द कैबिनेट, और इसको कैबिनेट को भेजा जाएगा फॉर फाइनल अप्रूवल, अंतिम स्वीकृति के लिए इसको कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरा कट चुका है, चौथे का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सेड, द प्रोपोजल हैज़ बीन सेड, प्रस्ताव कह दिया गया है। अरे प्रस्ताव कहा नहीं आता, प्रस्ताव बनाया जाता है भाई, पेश किया जाता है। पांचवा जिक्र करना, मेंशन्ड, जिक्र करना, प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। तो आंसर आ गया सीधा सीधा आंसर नंबर 2। ये आपने कैच कर लिया होगा। नंबर 2, द फेक डीजल फैक्ट्री, नकली डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग, फिर पैसिव, वॉज बीइंग, ठीक, पैसिव कॉन्टिन्यूअस का, वॉज बीइंग हो रही थी। क्या हो रही थी? वॉज बीइंग ऑपरेटेड, हो सकता है अंडर द ऑपरेशन। 1 की जगह दोनों ऑप्शंस देखिए, दोनों ऑप्शन एक ही बात बोल रहे हैं। ऑपरेट वर्ब है और ऑपरेशन उसी का नाउन फॉर्म है। तो 2 ब्लैंक में सेम वर्ड कैसे आ सकता है अलग अलग रूप में? कट गया, ठीक। ऑपरेटेड, ऑपरेशन आप लिख सकते हैं रिडंडेंसी, यानी रिपीटेशन, एक ही बात को घुमाकर यूज कर दिया, रिडंडेंसी। स्पेलिंग पता ही होगा आपको, रिपीट की गई है की बात सॉरी। कट गया। द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग कैप्चर्ड, फैक्ट्री को पकड़ लिया गया। कैप्चर का मतलब तो किसी को ऐसे फिजिकली पकड़ लेना, फैक्ट्री को कैसे पकड़ा जाएगा भाई, ठीक। तीसरा समझिए ना, कैप्चर का मतलब क्या होता है? किसी को कैद कर देना। कैप्चर कर लिया हमने उनको, ठीक, हमने उस जगह को पूरा चारों ओर से घेर लिया और हमने उस जगह को कैद कर लिया, घेराबंदी कर ली। तो किसी फैक्ट्री को हम कैसे कैप्चर कर, या किसी भागे हुए चोर को हमने कैप्चर पकड़ लिया। तो पकड़ने की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, या मतलब पकड़ने की बात हो रही है, लेकिन फैक्ट्री को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग फंक्शनड अंडर द एलियास। एलियास का मतलब, अच्छा सेकेंड ऑप्शन देखो जरा, नंबर 2 का सेकेंड ऑप्शन है एरे। एरे का मतलब तो एक डिज़ाइन होता है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है ना, लिख लो डिज़ाइन। एरे मीन्स एक पर्टिकुलर डिज़ाइन। सारा मिटाया दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई सब नोट करते चलो। तो
एरे, एक डिजाइन, एक अरेंजमेंट, शॉर्ट फॉर्म है अरेंजमेंट का, एरे एक प्रकार का एक अरेंजमेंट, ठीक। तो लिखा है, ठीक, तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ इस बात का, अरेंजमेंट की यहाँ कोई बात नहीं हो रही। अंडर द एरे, अंडर द अरेंजमेंट ऑफ अ डेयरी, द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग फंक्शन, हो सकता है चलाई जा रही थी। अंडर द एलियास, एलियास का मतलब उर्फ, दूसरा नाम, हिंदी में कहते हैं उर्फ, इंग्लिश में हो गया सेकंड नेम, ठीक। तो डेयरी के दूसरे नाम से चलाई जा रही थी, हो सकता है, और कोई नहीं मिलेगा, मजा तो नहीं आया। अरे यार 4 नंबर पे एक फ्रेज लग गया, अंडर द गार्ब ऑफ, के भेस में, के रूप में। ओहो हो, देखो यहां से लिखता हूं, ये पूरा ही फ्रेज है, अंडर द गार्ब ऑफ, ठीक। मीनिंग हो गया के भेस में, इन द नेम ऑफ, ठीक। और इन द नेम ऑफ किस सेंस में, के झूठे नाम से, ठीक। अंडर द गार्ब ऑफ अ डेयरी, डेयरी के झूठे नाम से या डेयरी के नाम पर, ठीक। द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग रन, रन का मतलब चलाई जा रही थी, है ना। कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ही इज रनिंग अ शॉप, वो एक दुकान चला रहा है, ठीक। ही इज रनिंग हिज बिजनेस इज रनिंग वेरी वेल, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो रन का एक मतलब हो गया चलना, ठीक। तो इसका मीनिंग हो गया द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग रन, फेक नकली डीजल फैक्ट्री चलाई जा रही थी अंडर द गार्ब ऑफ अ डेयरी, डेयरी के नाम पर। नंबर 4, नंबर 3, द मोमेंट, देखिए ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका, ऑफलाइन में कई बार बता चुका हूँ, ऑनलाइन में बता देता हूँ। द मोमेंट द स्टाफ ओपन द ऑफिस, देखिए ये है सेंटेंस, ये द मोमेंट द स्टाफ ओपन द ऑफिस। कई बार क्या होता है, द मोमेंट से सेंटेंस शुरू होता है और फिर एक सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है। देखिए यहाँ ऐसे है, यहाँ सब्जेक्ट द मोमेंट नहीं है, ओपन किसके लिए आ रहा है, ये वर्ब V2 किसके लिए आ रहा है, क्या ये मोमेंट के लिए आ रहा है या स्टाफ के लिए आ रहा है, जाहिर सी बात है स्टाफ के लिए आ रहा है। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट या जो भी कह लीजिए इसको, ठीक। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका सेंस मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई आपको बता नहीं पाएगा जनरली। ज्यों ही, जैसे ही, जिस क्षण, मोमेंट लिखा ना, देखिए ये सेंस आया नहीं आया, जिस क्षण द स्टाफ ओपन द ऑफिस, जिस क्षण स्टाफ ने ऑफिस खोला, या ज्यों ही जैसे ही स्टाफ ने ऑफिस खोला। तो यही इसका रूल है, द मोमेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू ज्यों ही जैसे ही जिस क्षण। आइए सेंटेंस वहीं पढ़ के देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। लिखा है द मोमेंट द स्टाफ ओपन द ऑफिस, जैसे ही स्टाफ ने ऑफिस खोला, अनआइडेंटिफाइड, अनजान, ठीक, जिसकी आइडेंटिटी हमको नहीं पता थी, अनआइडेंटिफाइड डैश डैश, अच्छा डबल डैश है साथ साथ, वेपन्स, ओ एंटर्ड, देखिए हुआ क्या, एंटर्ड अंदर आए थे, अच्छा हथियार अंदर आए थे या हथियारों के साथ कोई अंदर आया था, एंड आस्क द कैशियर, और कैशियर से पूछा था टू हैंड ओवर द कीज टू द वोल्ट, वोल्ट का मतलब तिजोरी, तिजोरी की चाबियां उससे मांगी थी। तो क्लियर है भैया, ये तो डाकू लोग थे। अनआइडेंटिफाइड मिसक्रेंट, इसमें देखिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, मिसक्रेंट और ब्रांडिश। मिसक्रिएंट वर्ड मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, लेकिन अब फिर लिखा है तो एक बार, मिस प्लस क्रिएट प्लस ANT, ये 3 वर्ड से मिलकर बनता है, देखिए प्लस ANT, सॉरी। मिस का मतलब गलत, क्रिएट का मतलब करना, कुछ बनाना, और ANT का मतलब वाला।
कुछ नेगेटिव करने वाला। तो मिसक्रिएंट हम लोग बोलते हैं बुरे, उपद्रवी, यहाँ देखिए चोर, डाकू, लुटेरा, ठीक। मिस गलत कार्य करने वाला। और ब्रांडिश का मतलब हो गया ब्रांड की तरह उसको सबके सामने शो दिखाते हुए, ब्रांड है ना, जैसे हम लोग ब्रांड बोलते हैं ना, ब्रांडिश, शो, दिखावा करना, शो ऑफ, ठीक। तो ये तो भैया आंसर हो सकता है, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड, अनजान, गुंडे, बदमाश, डाकू, ब्रांडिशिंग वेपन्स, वेपन्स दिखाते हुए, ठीक। एंटर्ड, प्रवेश किया, एंड आस्क्ड द कैशियर, ठीक, हो सकता है। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कैरिंग वेपन्स, भैया ऑब्जेक्ट कैसे वेपन्स को कैरी कर सकता है? वेपन्स को कैरी कर रहा है तो क्लियर है यहां कोई पर्सन ही है, ठीक। ठीक है। तीसरा, अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हैड वेपन्स, अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हैड वेपन्स, के पास वेपन्स थे। भैया दो दो V2 आ गए, हैड भी V2 हो जाएगा, फिर एंटर्ड भी V2 हो जाएगा, और फिर एंड आस्क्ड। चलो एंड आस्क्ड तो एंड के बाद में आ रहा है, लेकिन दो V2 एक साथ आएंगे तो उनके बीच में एक ना एक कनेक्टर होना चाहिए। तब ये जानते हो क्या होना चाहिए था, ठीक। अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हु हैड वेपन्स, अपनी जिनके पास वेपन्स थे, ठीक। एंटर्ड, वो अंदर आए, एंड आस्क्ड द कैशियर, लेकिन वो हु नहीं आया है, जिसकी वजह से वो दोनों लिंक नहीं हो पा रहे। दो V2 एक साथ आ जा रहे हैं, कौन कौन से? हैड एज V2 आ रहा है और एंटर्ड भी एज V2 आ रहा है, तो कट गए, ठीक है। भाई एस्टीमेट तो इसी स्पीड से पढ़ाया जा सकता है, इससे स्लो नहीं, जबकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक। तो पीपल, अनआइडेंटिफाइड पीपल एसोसिएटिंग वेपन्स, वेपन से जुड़ते हुए। तो भाई पीपल वेपन से जुड़ते हुए नहीं, बल्कि पीपल्स वेपन को लेते हुए, लेकर के साथ आए, बंदूकें लेकर के। चौथा कट गया। और कह रहा अनआइडेंटिफाइड मैन लिफ्टिंग वेपन्स, एक अनजान व्यक्ति आया हथियार उठाए हुए, हो सकता है, ठीक। लेकिन बेस्ट आंसर है ब्रांडिश, हथियार दिखाते हुए, ये देखो मेरे पास गन है, ये देखो मेरे पास ये है, वो है, ठीक। तो हमारा बेस्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1, और जिसमें मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड बताए, मिसक्रिएंट, गलत कार्य करने वाले, और ब्रांडिश, दिखाते हुए, शो ऑफ करते हुए, देखो बंदूक है हमारे पास, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, ठीक। थर्ड का आंसर आ गया आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं साथियों। द सिंगर, वह सिंगर, हु, RP, रिलेटिव प्रोनाउन, हु। ओहो, देखिए 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 साहब, सब्जेक्ट के बाद अगर RP लग गया है तो डबल वर्ब का रूल होता है, पहले भी लिखा चुका हूं, और नहीं लिखा तो अब जान लो भैया, ठीक। क्या? सब्जेक्ट के बाद अगर हु, विच, दैट आ रहा है तो डबल वर्ब रूल फॉलो करता है, यानी दो वर्ब आएंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में, यानी हु, विच, दैट के ठीक बाद में, और एक पहला सेंटेंस समाप्त होते ही चालू हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, इसी से कर लेते हैं, ठीक। द सिंगर, हु, सिंगर के नीचे लिख दो भैया सब्जेक्ट, हु के नीचे लिखो RP, रिलेटिव प्रोनाउन। तो पहला वर्ब कहाँ जाएगा, ठीक, हु के तुरंत बाद में। हैज़ बीन, ये पैसिव बनता नजर आ रहा है, लेकिन इसका V3 नहीं है, इसका मतलब यहाँ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और बीन मेन वर्ब है, M, ठीक। तो द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी डैश अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी। अच्छा, वह सिंगर जो हैज़ बीन रह चुका है, हो चुका है, वेरी डैश अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी, पार्टी में अपने विश्वास को लेकर के जो बहुत डैश रह चुका था। दूसरा वो देखिए, पहला सेंटेंस खत्म हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में RP लगा था, डबल वर्ब आना था, पहला आ चुका है, दूसरा अब आएगा। ऑल्सो डैश एट द ग्रैंड इवेंट, ऑल्सो को अंडरलाइन किया जाए, यानी उसके अलावा उसने कुछ और भी किया। ऑल्सो भी डबल प्लस डबल माइनस को जोड़ता है और RP भी डबल प्लस डबल माइनस को जोड़ता है। तो यहाँ बड़ी क्लियर है कि दोनों बातों में संबंध सीधा सीधा है, ठीक। तो देखते हैं क्या निकल के आया। ऑल्सो डैश एट द ग्रैंड इवेंट, ठीक।
तो जरा देखते साहब, द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी वोकल, वोकल का मतलब बोलने वाला, हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी, पार्टी में अपने विश्वास के बारे में वो काफ़ी बोलने वाला है। ऑल्सो परफॉर्म्ड एट द ग्रैंड इवेंट, बहुत बढ़िया, ठीक। उसने उस शानदार इवेंट पे गाना भी परफॉर्म भी किया था, हो सकता है। इस सेकंड वाला क्या कह रहा है? द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी स्ट्रांग अबाउट हिज फेथ, जो अपने पार्टी में अपने विश्वास को लेकर बहुत ताकतवर है, ठीक है, कोई मतलब तो निकल के नहीं आया। सेकंड वाला सेंस दे रहा है, ऑल्सो सैंग एट द ग्रैंड इवेंट, उसने इस ग्रैंड इवेंट में गाना भी गाया था। लेकिन स्ट्रांग उतना अच्छा नहीं लगा हमको। थर्ड देखो भैया, जिस फंक्शन की बात हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि सेकंड वाले में जो वर्ब आएगा ऑल्सो के बाद में वो पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि एट द उस इवेंट में उसने गाना भी गाया है, नहीं होगा बल्कि गाना भी गाया था। अब आप कहेंगे पहले वाले पे हु के बाद में हैज़ क्यों लगा है? क्योंकि पार्टी के प्रति उसका विश्वास था, तब भी था और आज भी है। लेकिन जिस फंक्शन की बात हम कर रहे हैं वो फंक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो पार्टी वाली बात पर प्रेजेंट लग सकता है, और फंक्शन जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो पास्ट की है, उस पर V2 लगेगा भैया, ठीक। तो इसलिए आंसर नंबर 3 कट जाता है, ठीक। चौथा कट गया, लाउड, जोर जोर से, ठीक। हु हैज़ बीन वेरी लाउड, जो बहुत लाउड, जोर से रहा है, चौथे का कोई मतलब नहीं हुआ। हु हैज़ बीन वेरी क्रिएटिव अबाउट हिज फेथ, जो पार्टी में अपने विश्वास को लेकर बहुत क्रिएटिव रहा है, तो इसका भी कोई मतलब निकल के नहीं आया भैया। बेस्ट आंसर तो वही है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी वोकल, जो पार्टी में अपने फेथ को लेकर बहुत वोकल, बोलने वाला रहा है, ठीक। ऑल्सो परफॉर्म्ड एट द ग्रैंड इवेंट, उसने उस शानदार समारोह में परफॉर्म भी किया था। ये हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओवर द ईयर्स का मतलब है इन द लास्ट, ड्यूरिंग, पिछले कुछ वर्षों में, ठीक। ओवर टाइम का मतलब है पिछले कुछ समय से, ठीक। ओवर द ईयर्स का मतलब हो गया पिछले कुछ समय से। द टाउन हैज डैश, हैज हेल्पिंग वर्ब लिख दो भैया, और V3 गायब है क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आ सकता है, ठीक है। तो अगर थर्ड फॉर्म आ सकता है तो आंसर नंबर 2 तो पहले कट जाएगा, क्योंकि उसमें क्लेम V1 है, वहाँ ब्लैंक के नीचे V3 लिख दो, ठीक, और 2 के नीचे V1 लिखकर क्रॉस लगा दो। एज द बेस्ट, द टाउन हैज़ डैश पॉपुलरिटी, इस टाउन ने लोकप्रियता कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, एज के रूप में, के जैसे। एज द बेस्ट, ओ हो, बन गया। बेस्ट के बाद देख, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में इन जनरल सिंगुलर नाउन आना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ एक ही होता है, दी बेस्ट, ठीक है। तो दी बेस्ट स्पॉट्स कट गया, स्पॉट होना चाहिए था, ठीक। पहला कटा, दूसरा कट गया, और तीसरा द टाउन हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी। टू गेन पॉपुलरिटी एक फ्रेज ही होता है, इसको लिख लेना भैया, ठीक, यानी, ठीक, यहाँ पे लिख दो, नहीं दिख रहा, नहीं, मिटा देता हूँ, फटाफट मिटा देता हूँ, जल्दी समय बर्बाद नहीं करता हूँ आपका मन। टू गेन पॉपुलरिटी फ्रेज होता है। अब क्या मीनिंग हो जाएगा? लोकप्रियता हासिल करना, है ना। लोकप्रियता
हासिल करना। ठीक है साथियों, ठीक, लोकप्रियता हासिल करना। ठीक, दिख रहा है क्लियर? लोकप्रियता हासिल करना। ठीक है, तो गेन्ड पॉपुलरिटी एज द बेस्ट डेस्टिनेशन, सबसे अच्छा गंतव्य। ठीक, फॉर पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग मतलब उड़ने, जो उड़ने वाले खेल होते हैं, एंड पायलट्स फ्रॉम अक्रॉस वर्ल्ड विजिट इट। अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार, और पायलट, इस पार से उस पार के पायलट विजिट इट, इस जगह को विजिट करते हैं। ठीक, तो तीसरा हमारा आंसर हो सकता है सॉर्ट का मतलब होता है कोशिश करना, यानी इस टाउन ने लोकप्रियता की कोशिश की है, लोकप्रियता भाई हासिल की है, प्राप्त की है। ठीक, और आगे देखो क्या लिखा, एज द बेस्ट वंडर, सबसे अच्छा वंडर, सबसे अच्छे आश्चर्य के रूप में। पांचवा कर दिया, हैज सेंड पॉपुलरिटी, इसने लोकप्रियता भेजी है। अरे भैया, लोकप्रियता भेजी नहीं आती, लोकप्रियता पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा बेस्ट आंसर आ जाएगा साथियों आंसर नंबर 3। और अब हम लोग बढ़ चलते हैं क्लोज टेस्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से 30 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 से 30, आइए क्वेश्चन नंबर 26 से 30 पे आते हैं मेरे यारों। यारों सुन लो जरा, क्वेश्चन नंबर 26 से 30, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट यानी एडमिशन, प्रवेश, इन इंडिया, भारत में, हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी, को अंडरलाइन किया जाए, सेंटेंस पॉजिटिव हो चुका है। एक सक्सेस स्टोरी हैज बीन, बन चुका है, हो चुका है। ड्यू टू को अंडरलाइन किया जाए, ड्यू टू हमसे क्या कहता है, डबल प्लस या डबल माइनस। ड्यू टू किसको लिंक करता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस को। ड्यू टू और उसके भाई कौन कौन, उसका भाई फिलहाल ओविंग टू ही ले रहा हूं, मीनिंग के कारण, की वजह से। अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो चुका है और ड्यू टू लग चुका है तो क्लियर है सेकंड सेंटेंस भी पॉजिटिव ही होगा। ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स, ड्राइव का मतलब एक तरह का एक ड्राइव चलाना, यानी एक अभियान चलाना, एक हम लोग अभियान को बोलेंगे एक प्रोजेक्ट चलाना। अ ड्राइव, अभियान, टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज। ठीक, इवन उस बात की वैल्यू को और बढ़ाता, प्लस को डबल प्लस और माइनस को डबल माइनस में कन्वर्ट करता है। इवन, इवन क्या करता साहब, प्लस को डबल प्लस बना देता है और माइनस को डबल माइनस बना देता है, यानी उस पॉजिटिव और नेगेटिव की डिग्री को और बढ़ा देता है। देखते हैं यहां पे इसने क्या किया। ठीक है, कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, चलो ठीक है। तो साथियों हाँ, 26 अभी हम लोगों ने लगाए नहीं। ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए जो हमने ड्राइव्स चलाए हैं, और इवन इन रिमोट एरियाज, देखिए बात को और बढ़ा देता है, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में भी, यानी उस पॉजिटिविटी को और बढ़ा देगी, इतनी दूर जाकर भी इतना बढ़िया काम किया है, यानी बहुत ही अच्छा, नहीं बहुत ही अच्छा काम। तो साहब पहले वाला हम लोग देखते हैं, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी मोस्टली ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स, हो सकता है मोस्टली, मुख्य रूप से, ठीक, अधिकतर, ज़्यादातर, प्रॉपरली। अब सक्सेस स्टोरी भी लिख दिया है, उसके नीचे ऑलरेडी प्लस लगाओ, और प्रॉपरली कहता है उचित रूप से, भाई सफल हुआ है उचित रूप से। यार जो सफल हुआ होगा वो उचित रूप से ही हुआ होगा, अनुचित रूप से तो नहीं हुआ होगा, और हुआ होगा तो हम इस बारे में बात थोड़ी करेंगे। कट गया टोटली, ये भी हो सकता है पूरी तरह से। चौथा कट गया ऑप्शनली, वैकल्पिक रूप से, ठीक? और पांचवा कहता लार्जली, मुख्यतः, मेनली। तो भाई साहब 3 आंसर हो सकते हैं, मोस्टली। अब देखिए
तीन में से दो क्लोज हो गए, मोस्टली और लार्जली एक ही बात बोल रहे हैं, और टोटली कहता है 100% इसी वजह से हुआ। जबकि सेंटेंस पढ़ते हैं तो लगता है कि खाली यही नहीं बल्कि इसके अलावा भाई प्राइमरी एजुकेशन, इंडिया जैसे क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन अगर सफल हो रहा है तो केवल एक ही चीज़ पे नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनमें टोटली लगाकर तो हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम में चले गए। तो इसका आंसर या तो पहला आएगा मोस्टली या पांचवा आएगा लार्जली। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सिनोनिम्स हैं वैसे, लेकिन साहब फिर भी एक डिफरेंस है। मोस्टली का मतलब मैं आपको बताऊं, ज्यादातर, या हम लोग बोलते हैं अधिकतर, ठीक। और लार्जली का मतलब हो गया मुख्यतः, हिंदी में, यानी इंग्लिश में मेनली, मुख्य रूप से। अब आप बताइए सेंस अधिक का है या मेनली का है, तो आप अपने आप आंसर पहुंच जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली एक क्वांटिटी रिलेटेड वर्ड है, जबकि लार्जली जो है वो साइज की बात कर रहा है, मात्रा की बात नहीं कर रहा है, कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक जनरल वे में, जनरली का सेंस ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोस्टली लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा अधिकतर, ज़्यादातर इस वजह से, और लार्जली कहता है कुल मिलाकर, यानी मुख्यतः, मुख्य रूप से। तो मुख्यतः आ रहा है कि अधिकतर आ रहा है? अधिकतर का कोई सेंस नहीं आ रहा है। हम बोलते भाई मोस्टली, ठीक, दिस वर्क इज मोस्टली डन, यह कार्य ज़्यादातर किया जाता है, ज़्यादातर किया जाता है, ठीक। और दिस वर्क इज लार्जली डन, यह काम मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक, अनिल के द्वारा किया गया है, या जो भी आप कह रहे हैं, ठीक। तो मोस्टली का मतलब जनरली क्वांटिटी का सेंस आ गया, और लार्जली का मतलब वही हो गया मेनली, मुख्यतः। इससे तो नहीं समझा पाऊंगा भैया। ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज, ठीक। अब इसको जरा सा एक बार फिर से पढ़ लिया जाए, तभी आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया, भारत में प्राइमरी स्कूल का जो एनरोलमेंट है, जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी, ये एक सफल रहा है मेनली या लार्जली ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट। किस वजह से रहा है मेनली, मुख्य रूप से? जो हमने विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं और विभिन्न अभियान चलाए हैं बच्चों को स्कूल तक लाने पे, और ख़ास तौर और इवन दूर दराज के क्षेत्रों में भी हमने ये अभियान चलाए हैं, जिसकी वजह से ये सक्सेस स्टोरी बन गए हैं। विद एनरोलमेंट रीचिंग एटलीस्ट 96%, ठीक। तो कह रहा है एनरोलमेंट जो है वो कम से कम 96% हो गया है सिंस 2009 से बढ़ते बढ़ते ये 96% तक हो चुका है, तब से अब तक, ठीक। एंड गर्ल्स, इसको ऑनलाइन किया जाए, एंड गर्ल्स, यानी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए किस बात को, कि से 96% ये पहुंच गया है, और गर्ल्स और लड़कियां डैश अप 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स बिटवीन 7 and 18। अच्छा, और 2007 से 2018 तक लड़कियां जो है वो कितनी हो गई हैं, अप 50, अच्छा, डैश अप, लड़कियां जो है 56% अप, ऊपर की ओर बढ़ गई हैं। तो 27 पे क्या आ जाएगा, कमिंग अप। कमिंग का मतलब है कि ऊपर आई हैं, हो सकता है। रीचिंग अप, देखो रीचिंग के बाद में दो ही बात हो सकती है, या तो रीच के बाद में दो आते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, या तो रीच के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या रीच अप नहीं, रीच अप टू, ठीक। हम लोग बोलेंगे ठीक, ये सेंटेंस, द नंबर ऑफ डेड, मृतकों की संख्या, हैज़ रीच्ड 100, रीच्ड के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट लग गया या संख्या लग गई, या हम बोलेंगे रीच्ड, या बोल सकते हैं रीच्ड अप नहीं, अप टू।
या तो रीच प्लस संख्या, अगर हम संख्याओं की बात करें, या रीच अप टू संख्या। लेकिन रीच अप नहीं आएगा, ऊपर की ओर नहीं पहुंचे, बल्कि वहां तक पहुंचे। अप का मतलब हो गया ऊपर, रीच अप 100 का मतलब है 100 ऊपर, ठीक। जबकि कहना चाह रहा है 100 अप टू का मतलब है उस स्तर तक पहुंच गए। तो इसलिए भैया रीच कट जाएगा, ठीक है। 1 ऑलरेडी कट चुका है, कम अप टू, ठीक। कम अप 56% ऊपर आई हैं, 56% ऊपर आई हैं। रीच अप टू होना चाहिए था, कट गया। काउंटिंग का कोई मतलब नहीं हुआ। गर्ल्स काउंटिंग, लड़कियां काउंट कर रही हैं, कोई सेंस नहीं हुआ। गर्ल्स मेकिंग अप, मेक अप का एक मतलब हो जाता है टोटल, मेकअप के कई मतलब हो जाते हैं भैया, ठीक। मेकअप मैं आपको कई बार लिखा भी चुका हूं। मेकअप का एक मतलब हो गया भाई चेहरे पर मेकअप करना, फेस वाला, ठीक, ठीक है। मेकअप का दूसरा मतलब हो गया कि चीट करना, झूठ बोलना, टू टेल अ लाई, ठीक। टू लाई यानी झूठ बोलना। मेकअप का तीसरा मतलब जाता है, ये दिख रहा है, ओहो ये तो कट गया भाई, ओहो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। मेकअप का एक मतलब हो गया फेस वाला मेकअप, दूसरा मीनिंग हो गया टू लाई, झूठ बोलना, तीसरा मीनिंग हो गया आपका टू कवर द लॉस, और चौथा मीनिंग हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूट यानी मिलकर बनना। ठीक, 4 अलग अलग मीनिंग आते हैं। मेकअप चेहरे वाला मेकअप होता है, मेकअप किया है। दूसरा मेकअप का मतलब आता है झूठ बोलना, ठीक, मनगढ़ंत कहानी बताना। तीसरा आता है कि घाटे को पूरा करना, टू कवर द लॉस। और चौथा हो गया कॉन्स्टिट्यूट, ठीक, मिलकर कुछ बनना या बनाना। तो यहाँ देखिए मेकअप का मतलब गया, एंड गर्ल्स मेकअप 56% और गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट 56%। इस ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, नए जो स्टूडेंट्स आए हैं उनमें लड़कियों की संख्या मिल करके 56% बन गई है। ये हमारा आंसर हो सकता है। और टचिंग अप, टचिंग के साथ भी अप नहीं आएगा, ठीक। टच के बाद में सीधे, ठीक, हम लोग बोलते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ टच्ड, ठीक, 1.4 बिलियन। तो टच्ड अप नहीं, टच्ड प्लस नाउन, ये आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक। टच के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, टच प्लस नाउन। सेंटेंस लिख ले, आवर पॉपुलेशन हैज टच्ड 1.4 बिलियन। सपोज ये मैंने एक आपको लिखा दिया एग्जाम, ठीक है। मोदी भाई, डोंट टच मी, डोंट टच अनिल, डोंट टच हिम, डोंट टच हर, ठीक। टच के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आता है। तो इसलिए बेस्ट आंसर आ गया हमारा मेकअप, ठीक, यानी 50% की संख्या लड़कियां कॉन्स्टिट्यूट बनाती हैं बिटवीन 7 और 13 फुल स्टॉप कॉमा। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है दैट की, ये स्पष्ट है कि मैनी प्लस प्लूरल नाउन, 28 पे हमको प्लूरल नाउन चाहिए, पहला तो कट गया क्योंकि मैनी इश्यूज होना चाहिए था, ठीक। मैनी डैश ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग, स्कूल तक पहुंच, एक्सेस का मतलब रीच, एक्सेस तक पहुंच ऑफ का मैनी डैश, क्या है समझ में नहीं आ रहा, हैव बीन डैश, हैव बीन 29, हैव बीन, अच्छा बीन के बाद में V3 ही आएगा, ठीक, पांचों हो सकते हैं। अच्छा, इट इज़ क्लियर दैट मैनी, फिट करना पड़ेगा भाई, ठीक, इसको देखना पड़ेगा। इट इज़ क्लियर दैट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग, स्कूलिंग तक पहुंचने के अवसर, स्कूल तक पहुंचने के अवसर, स्कूल तक पहुंचने के अवसर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तीसरा, ओ स्कूल तक पहुंचने की समस्याएं हो सकता है तीसरा। चौथा भी हो सकता है, स्कूल तक पहुंचने के प्रयास हैव बीन, कुछ किए गए, पॉजिटिव ही होगा, ठीक।
क्योंकि पूरा सेंटेंस पॉजिटिव चल रहा है दादा, तो 29 पे तो क्लियर है कि पॉजिटिव होगा। स्कूल तक पहुंचने की सारी समस्याएं, सारे प्रयास सफल हो गए हैं, क्योंकि ऊपर सक्सेस स्टोरी लिखा हुआ है। तो 29 पे जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। 5वां कट जाएगा, डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व का मतलब है घोल दिया गया, वो खत्म हो गया। अच्छा चलो साहब देखते हैं, तो तीसरा बच रहा है, चौथा बच रहा, ओह 5वां कट गया। ठीक, एक्सर्शन का मतलब है थकावट। अब बच्चे कहाँ थकते हैं भाई स्कूल जाने में। ठीक है, बचते हैं, बेस्ट आंसर बचते हैं 3 और 4। स्कूल तक पहुंचने की समस्याएं और स्कूल तक पहुंचने के प्रयास। अब जरा देखते हैं 29 पे क्या आ जाएगा। एक्स्टम्ड का मतलब है आदत पड़ जाना, कोई मतलब नहीं बा। एड्रेस्ड, सॉल्व्ड, आहा। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन सॉल्व्ड। स्कूल तक पहुंचने की समस्याएं अब सॉल्व कर दी, उन पर ध्यान दिया गया। एड्रेस का मतलब है प्रॉब्लम पर ध्यान देना, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अच्छा, और चौथा भी लगा देते हैं, तीसरा भी लगा, चौथा भी लगा देते हैं। एफर्ट्स ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन एड्रेस। स्कूल तक पहुंचने के प्रयास तक पहुंचा गया है, कोई मतलब नहीं बा। ठीक, प्रॉब्लम को तो केवल सॉल्व ही किया जा सकता है, या जो चीज़ सॉल्व की गई है वो प्रॉब्लम ही हो सकती है। ठीक, फॉरवर्डेड कट गया। ठीक, मेड का मतलब है पहुंचा। इन ओहो, एक्सेस का मतलब भी होता है रीच, पहुंचना। और मीट का एक मतलब होता है किसी से मिलना, और दूसरा मतलब होता है कहीं तक पहुंचना। तो रिडंडेंसी हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, यानी रीच और मीट दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सेस, रीच, मीट आर सिनोनिम्स, पहुंचना। तो हमारा बेस्ट आंसर आ गया मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग। स्कूलिंग तक पहुंचने की बहुत सारी समस्याएं हैव बीन एड्रेस्ड। अब इन समस्याओं को एड्रेस यानी सॉल्व किया गया, या इन पर ध्यान दिया जा चुका है। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट। इम्प्रूवमेंट इन, तो 28 का आंसर आ गया तीसरा, 29 का आ गया दूसरा। ठीक, और 30 पे आए थे साथियों, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरलाइन करो, फिर पॉजिटिव आ गया। ठीक, ठीक है, फिर पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो कह रहा है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक, हैज़ बीन, रह चुका है, हो चुका है। हैज़ बीन द डैश बिहाइंड अचीविंग दिस। अच्छा, अचीविंग दिस को अंडरलाइन करो। इसको अचीव करने में, किसको, ये जो ऊपर चल रहा है 96% और 89% और 56% बढ़ गया है, या जो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। तो इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे में जो सुधार है, हैज़ बीन द डैश बिहाइंड अचीविंग दिस। यही इसके पीछे का सबसे बड़ा क्या रहा है, कारण रहा है, या जो भी देखते हैं हम लोग क्या रहा है। हैज़ बीन द मेन, द के बाद में नाउन चाहिए भैया, मेन नाउन नहीं होता है। हैज़ बीन द एफर्ट बिहाइंड दिस। अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, ठीक, इसके पीछे की कोशिश रहा है, इसका तो कोई मतलब निकल के नहीं आया। इसके पीछे का ताकत रही है, हो सकता है तीसरा नंबर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है, हो सकता है। कंपल्सन का मतलब है बाध्यता, नेगेटिव वर्ड होता है जनरली। और अवेयरनेस का मतलब ये हो गया कि जागरूकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, ठीक। तो आंसर एक ही आ सकता है, हैज़ बीन द फोर्स, ठीक, ठीक है, ताकत क्या बोलते हैं, इन सब के पीछे ताकत क्या रही है, जो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है स्कूलों के, यानी स्कूल की दशा को सुधारा है, वहाँ तक पहुँचने की सड़क को सुधारा है, वहाँ तक चलने वाली यातायात को सुधारा है, ताकि बच्चियाँ, स्पेशली बच्चे और स्पेशली बच्चियाँ, ठीक, बड़े आराम से स्कूल, ऑटो से, सोलर रिक्शा से, रिक्शे से, साइकिल से, कैसे भी अच्छी सड़कों पर, ठीक ठाक सड़कों पर, ठीक, और पगडंडियों से, पगडंडी भी है तो पक्की वाली हैं, स्कूल की स्थिति ठीक है, बाथरूम्स बना दिए गए हैं, पानी रहता है, बिजली रहता है, ठीक, और स्टाफ बढ़ा दिया गया है, ये हो गया। तो ये सबसे बड़ी हमारी
ताकत रही है कि जो बच्चों की संख्या 96% तक पहुंच गई है, और ख़ासतौर से लड़कियों की संख्या में 1.5 गुना की 56% की वृद्धि का मतलब 100 से वो 156 हो गई, यानी 1.5 गुना की वृद्धि, 1.5 गुना बढ़ गई है। ठीक, behind achieving this, and now in India 98% habitations have a primary school within 1 kilometer. Oh, 98% habitation का मतलब घर, हाउस। 96% जो निवास हैं उनमें 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स हैं, एंड 92% हैं अपर प्राइमरी स्कूल, और 92% में 6, 7, 8 ठीक तक के स्कूल हैं विद इन 3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। यानी 3 किलोमीटर तो भाई गांव देहात में या छोटे शहरों में, और हम लोग पैदल ही जा सकते, बड़े शहरों में भी जा सकते हैं, लेकिन बड़े शहरों में भीड़ ज़्यादा हो जाती। तो ये रहा साफ पैसेज, इससे ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगा। आइए साथियों 21 से 25 हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं अब, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो साथियों आइए फटाफट में हम लोग जरा देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस कैसे होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वेकिंग over the prospect of a devastating slump in the world's second biggest economy. जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं आर क्वेकिंग, क्वेक का मतलब है अर्थक्वेक, कंपन, कांपना, कांप रहे हैं, ओवर द प्रोस्पेक्ट, संभावनाएं, ठीक लिखते हैं ना, ऑफ अ डिवास्टेटिंग, भयानक, डिवास्टेटिंग मतलब बर्बाद कर देने वाला, भयानक, स्लम्प, डिक्लाइन, डिक्रीज, गिरावट, ड्रॉप, इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। ठीक, ये भी हमारा पहला हो सकता है, ठीक, लेकिन द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी आ गया तो क्लियर है कि इस इकोनॉमी की बात शायद पहले हो चुकी हो। बहरहाल सेंटेंस बहुत ही नेगेटिव है, जो कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो बड़ा ही कांप रहे हैं कि इस जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आ गई है या आने वाली है। बी, अ पॉसिबल आंसर कुड बी, यानी इसका संभावित उत्तर होगा, इसका मतलब इसके पहले कोई प्रश्न किया गया है। आइए देखते हैं नीचे प्रश्न किसमें किया गया है। डी, however such a domino effect is significant but hardly catastrophic, so why the hysteria, ये पागलपन क्यों। The possible answer, एक पेयर बन गया साथियों किसका, डी, बी का। हमने कहीं किनारे नोट कर लिया, क्या नोट कर लिया हमने नोट कर लिया कि डी बी का एक पेयर बना है। हमने कहीं नोट कर लिया, एक चुपचाप से लिख लिया, डी बी का एक 100% का पेयर बन रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है और वो उसका पॉसिबल आंसर दे रहा है। ठीक है साहब, फिलहाल ठीक है, और डी भी पहला नहीं हो सकता है, बी भी पहला नहीं हो सकता है, अभी तक तो ए पहला लग रहा है, सी और एफ भी पहले नहीं हो सकते हैं। जरा अंडरलाइन करते चले सरकार, सी में एंड को अंडरलाइन कर दिया जाए, और डी में हाउ एवर को अंडरलाइन कर दिया जाए, हाउ एवर कभी भी स्टार्टर नहीं हो सकता है, और एफ में अपार्ट फ्रॉम के अलावा तो अभी आएगा, इससे अलग हटके तभी आएगा जब इसके पहले हम कुछ बातें कर चुके होंगे। ठीक, तो हमारा जो बेस्ट आंसर है साथियों, नंबर 1 जो हो सकता है वो है ई, क्योंकि इसी में उस सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का नाम भी आ रहा है जिसका जिक्र ए में किया गया है। चाइना इज एक्सपोर्टिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, फियर्स। आज भी ये सच्चाई है, चाइना एक्सपोर्ट कर रही है समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को चाइना कुछ नया एक्सपोर्ट कर रही है, डैश, और वो है डर। ठीक, ये हमारा बन गया नंबर 1। ठीक है, और सेंटेंस नेगेटिव है। हाउ, अच्छा अब जरा देखते हैं साहब, अच्छा एफ में लिखा है अपार्ट फ्रॉम द श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस। ये जो एंड, सी में एंड आ रहा है ना, और एफ में जो ये एंड अपार्ट फ्रॉम आ रहा है ना, ये सब हमको बताते हैं कि हम इसको पिछली लाइन से कैसे लिंक करें। तो चलिए ऊपर से चलते हैं। सी हमारा पहला बन गया, और ई हमारा पहला बन गया,
अब पहला देखो और आखिरी देखो, आखिरी देखो मतलब उसका एंड देखो कि वो एंड में क्या बात कर रहा है, क्योंकि अगली लाइन उसी से शुरू होगी। चाइना इज एक्सपोर्टिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फियर। चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है एक नई चीज़ जो है फियर, भय। लो, और ये कह रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वेकिंग, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स कांप रहे हैं ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ डिवास्टेटिंग स्लम्प। ये जो गिरावट आ गई है चाइना में या आने वाली है, इसके ऊपर ग्लोबल इन्वेस्टर कांप रहा है। ऐसा लग रहा है इन दोनों का एक पेयर बनता है, यानी ई और ए का। ठीक, बी हमारा दूसरा हो नहीं सकता क्योंकि वो तो डी बी के बाद में आया। एक पेयर हमने क्या लिख दिया, एक पेयर बना हमारा संभवतः ई ए का, क्योंकि फियर चाइना से स्टार्ट करके फियर पे एंड हुआ है, और ए जो है वो फियर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा बी, चलो खैर बी तो डी के बाद ही में आएगा। आहा, सी ने देखिए एक बड़ा हिंट दिया, एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस। डबल माइनस, अगर ए माइनस है, ठीक, ई भी माइनस है, ए भी माइनस है, सी भी माइनस है, सी डबल माइनस है। सी कह रहा है एंड दे आर, दे को भी अंडरलाइन किया जाए, एंड को अंडरलाइन किया जाए, दे को अंडरलाइन किया जाए। एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, और वह तेजी से कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहे हैं। ठीक है, that the country's policymakers seemingly so sure-footed in the past know how to solve the problem। वो जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब ये किसकी बात में आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ए की बात में आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक, डी तो पता नहीं कहाँ जाएगा। ई एफ, अपार्ट फ्रॉम द श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस। अरे दादा, एफ में लिखा है श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस के अलावा, इसका मतलब इसके पहले श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस की बात हो चुकी है जो सी में हो रही है। ठीक, तो वहाँ पे मैच कर गया। सी एफ का भी एक पेयर बन गया, ये 3 पेयर बन गए भैया, डी बी ई ए सी एफ। मेरे ख्याल से कितने 6 हैं इसमें, ये तो आंसर ऐसे ही निकल गया क्योंकि पहला पेयर तो ये है। ठीक, ई ए, ये है पेयर नंबर 1 ई ए, और ई ए के बाद में फिर दूसरा पेयर हमारा आ गया। ठीक, क्योंकि उन दोनों के बीच में फिर आ गया हमारा, अच्छा बी बी, ठीक तो है, आ गया हमारा। और मेरे ख्याल से ए और सी का भी एक पेयर बन रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स तेजी से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, ए में लिखा है, और सी में लिखा है एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस। वो सॉरी, वो कांप तो रहे हैं ए में, और सी में वो तेजी से कॉन्फिडेंस भी लूज करते चले जा रहे हैं। यानी ए सी और एफ लिंक हो गए, ए सी एफ, लो ये तो यूँ आ गया, ई ए सी एफ डी बी बन गया है। तो अगर हमने 2 पेयर या 3 पेयर बना दिए, आंसर यूँ निकल आता है चुटकियों में। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया, ये जो मैंने लिखा है पढ़ लेना एक बार, दोबारा नहीं बताऊंगा। और जल्दी से पैसेज पे आते हैं यारों। हर पैसेज में मैंने आपसे गारंटी दी थी कि 6 क्वेश्चन होते ही होते हैं। देखते हैं यहाँ आते हैं कि नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द मीनिंग। अच्छा, लैगिंग, लैग का मतलब जाता है पीछे छूट जाना। ठीक, कुछ कमी रह जाना। यहाँ देखते हैं लैगिंग किस सेंस में आ रहा है। ये देखिए सेकंड पैसेज में लिखा हुआ, वन पॉसिबल आंसर इज दैट बैड लोन्स आर अ लैगिंग indicator, that is it is only after the economy has struggled for a while that borrowers began to suffer। यानी it is only after, lagging indicator का मतलब है एक बाद वाला इंडिकेटर है। ठीक, बाद वाला। तो delayed, देर वाला। ब्रेकिंग का मतलब है टूटना, स्टॉप, रुकना, प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना। टाइंग का मतलब है टाई, बांध देना, टाई। तो आंसर आ गया डिलेड, बाद वाला, लेट वाला। 12th, फ्री, फ्री आ रहा है हमारा, ये पहली लाइन लिखा हुआ सेकेंड लाइन में, द एम इज़ टू फ्री मोर कैश। एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश को फ्री किया जाए, यानी मुक्त रखा जाए, उसको कहीं बंद ना रखा जाए। अब इसका चाहिए एंटोनिम, तो उसको कहीं बंद कर दिया जाए, उसको निकलना ना दिया जाए। देखते हैं, एक्सपेंसिव, महंगा, सीक्रेट, गुप्त, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी किसी की प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब फ्री भी होता है वैसे। ठीक, रेस्ट्रिक्ट, सीमित कर देना, लिमिट, सीमित कर देना। और चार्ज का मतलब तो चार्ज होता है। आंसर आ गया आपका, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट चाइनाज लार्ज बैंक्स।
देखिए बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि लार्ज बैंक के बारे में क्या कहा गया है, फिर ABC में दिया हुआ है। हालांकि निकल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है ढूंढना पड़ जाए। बहरहाल जब आप ढूंढेंगे तो आपको आंसर इसका C निकल गया, चौथा निकल के आ जाएगा, A एंड C, कॉशियसली रन और 2% ऑफ देयर लोन्स। ठीक, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे 6 क्वेश्चन आपको कराने, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 14, सेंट्रल आइडिया बिल्कुल नहीं करेंगे, पढ़ना पड़ेगा पूरा। बहरहाल आंसर 1 है। 15th एक और मिल गया हमको, 1 लाइनर। तीसरा पॉइंट्स, देखो पॉइंट्स का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, जरा देखते हैं हम लोग। ऑल पॉइंट्स, आखिरी लाइन लिखा हुआ, ऑल पॉइंट्स टू अ नीड। तो ये पॉइंट का मतलब है उंगली दिखाना, यानी इशारा करना। ऑल पॉइंट टू अ नीड फॉर रिकैपिटलाइजेशन, पुनर्पूंजीकरण ऑफ स्मॉल बैंक्स। सब उसी ओर पॉइंट कर रहे हैं, उसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो इशारा करना, और अब देखते हैं क्या निकल के आया इसका। क्या पूछ रहा है ये, मीनिंग पूछ रहा है, इशारा करना। पीक का मतलब हो गया चोटी, मोमेंट का मतलब हो गया क्षण, आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया बहस, और इंडिकेट का मतलब हो गया संकेत देना, इशारा करना, इंडिकेट। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 4 आ जाएगा साथियों। ठीक, और 5वां कहता प्लग। प्लग का मतलब है किसी चीज़ को जड़ना कहीं, है ना। प्लग जो हम लोग लगाते, कहाँ लगाते हैं, दीवार पे ठूस देते ना। ठीक, अंदर पुश करना। ठीक, प्लग। तो इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो 3 आंसर हो गए साथियों, सही हो गलत हो, लेकिन 6 1 लाइनर मिलेंगे। 16th कहता है ट्रू कौन सा है, तो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आंसर नंबर 2 है इसका। 17th हो जाएगा, व्हाट डज द एग्जाम्पल ऑफ सिंडा कन्वे। सिंडा को अंडरलाइन कर देंगे और देखेंगे सिंडा का क्या सेंस आ रहा है। सिंडा, ये तो नाम दूर से ही पकड़ में आ जाएगा, सिंडा। ये लिख दिया, देखो मेरे को मिल गया है चौथे पैसेज की, बड़ा बड़ा लिखा हुआ, बट लास्ट ईयर सिंडा द बिगेस्ट ऑफ द बैड बैंक्स बॉट नियरली 150 बिलियन युआन, 24 बिलियन डॉलर्स ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट। डिस्ट्रेस का मतलब तनावग्रस्त, ब्रोकन, टूट गए, टूटे हुए एसेट्स ने खरीदे थे लास्ट ईयर, 2/3 मोर देन इन 2013। ठीक, 2013 में इसने जितने किए थे उसके मुकाबले में, ठीक, पिछले साल, अब कितने साल के बाद की बात है ये तो नहीं लिखा है, लेकिन इसने जो है वो 2018 2/3 मोर देन इन 2018, 2018 में जितने किए थे उससे 2/3 ज़्यादा। तो सेंस ये निकल के आया कि सिंडा जो कि सबसे बड़ा बैंक है, उसने 24 बिलियन डॉलर के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स लास्ट ईयर लिए हैं, जो 2018 के मुकाबले में 2/3 ज़्यादा है। इसका मतलब इसके पास कैपिटल बहुत सारा इसके पास था, या ये भी कहिए कि पहले के मुकाबले में डिस्ट्रेस्ड लोन्स और बढ़ गए हैं। देखिए क्या निकल के आया है, मैनी ऑफ द लोन्स गिवन बाय चाइनाज बैंक्स आर इन ट्रबल, हो सकता है। सेकंड, मैनी सच लार्ज चाइनीज़ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर फेलिंग। फेल कहाँ हो रही है, वो तो उनका बिजनेस 60% बढ़ गया भैया। तीसरा, चाइनाज इकॉनमी इज ओवरली डिपेंडेंट ऑन लार्ज बैंक्स, हो सकता है। चाइना इज़ द आइडियल डेस्टिनेशन फॉर स्मॉल बैंक्स टू फ्लरिश। और 5वां, सच कंपनीज हैव बिकम ऑब्सोलीट, ऐसे कंपनीज जो है वो आउट ऑफ यूज़, ऑब्सोलीट का मतलब अप्रचलित, आउट ऑफ यूज़ हो गई हैं। ऐसी कंपनी क्या हो गई हैं, आउट ऑफ यूज़। इंपॉर्टेंट वर्ड होता है भैया। अप्रचलित, ठीक, प्रचलन के बाहर हो गई, जबकि वो कह रहा है उनका बिजनेस 50% और बढ़ गया है। ठीक, तो जो बेस्ट आंसर है वो तो मेरे ख्याल से 1 ही निकल के आया, मैनी ऑफ द लोन्स गिवन बाय चाइनाज बैंक आर इन ट्रबल। वो ट्रबल में हो गए, तभी बड़ी बड़ी कंपनियों को उनको खरीदना पड़ रहा है लोन्स को। ठीक, अच्छा व्हाट डज, अच्छा ये हो गया। फिर एक और, माउंटिंग, पहाड़ पर चढ़ना, क्लाइंबिंग, बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ ऊपर की ओर। देखिए भाई माउंटिंग ये लिखा है बीच में, बट देयर इज माउंटिंग एविडेंस, लेकिन एविडेंस यानी सबूत बढ़ते जा रहे हैं, सबूतों की चोटी, सबूतों का जो पहाड़ है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी सबूत और ज़्यादा आते चले जा रहे हैं। ऑपोजिट चाहिए, तो सबूत जो है माउंटिंग, सबूत बढ़ नहीं रहे बल्कि कम होते चले आ रहे हैं। तो आंसर आ गया मेल्ट, गलना, एक्यूमुलेट, जमा होना, तो बढ़ना हो जाएगा। रिमूव, सफाया कर देना, सबमर्ज, डुबाना,
सबमर्ज डुबाना, ठीक, और डिक्रीज कम हो जाना। आंसर आ गया आंसर नंबर 5। 5 क्वेश्चन हो गए साथियों। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स रिगार्डिंग शैडो लोन्स। हो सकता है एक्सपर्ट्स फाइंडिंग को अंडरलाइन करेंगे, शैडो लोन्स को अंडरलाइन करेंगे। शैडो लोन्स के बारे में एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, शैडो लोन के बारे में एक्सपर्ट ने क्या कहा, जरा देखते हैं भाई। शैडो लोन्स, आहा, नीचे से चौथी लाइन में मिल गया, आखिरी पैसेज में मिल गया हमको, ठीक। These assets have been raised the bank's bad loans ratio, ठीक। Although such numbers do not seem very alarming, जबकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। Experts who reviewed last year results for 158 banks, of which only 20 are listed। 158 में केवल 20 है जो लिस्टेड है, यानी रजिस्टर्ड हैं। फाउंड, तो एक्सपर्ट ने क्या पाया, एक्सपर्ट ने पाया फाउंड दैट शैडो loans recorded as investments which may be a disguise for bad loans have grown, बढ़ गए to as much as 5.7 बिलियन, ये बढ़ के इतने हो गए हैं युआन, और 5% ऑफ द इंडस्ट्रीज एसेट, और टोटल इंडस्ट्री के एसेट का 5%। दीज आर हेविली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बैलेंस शीट ऑफ स्मॉलर अनलिस्टेड बैंक्स। ये ज़्यादातर जो है वो छोटे बैंक्स में हैं जो अनलिस्टेड अनरजिस्टर्ड हैं। एंड हैड एट द वेरी लीस्ट ऑल पॉइंट टू अ नीड फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ स्मॉल बैंक्स। बड़ा क्लियर है, वो छोटे बैंक्स में ही ज़्यादा स्मॉल बैड लोन्स हैं, इसलिए इनका पुनर्पूंजीकरण किया जावे। तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2। दीज आर ग्रोइंग सब्सटेंशली एंड इंडिकेट द नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ स्मॉल बैंक्स। यही हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। 6 हो गए, मैंने कहा था 6 होंगे, हर पैसेज में होंगे। और व्हाट आर द ऑथर्स व्यूज रिगार्डिंग स्मॉल बैंक्स, एक बार किया जा सकता है। ऑथर का व्यू क्या है स्मॉल बैंक्स के बारे में, ठीक, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक। आप ढूंढने की कोशिश करना स्मॉल लोन्स के बारे में क्या कहा है पैसेज में। अब 4 क्वेश्चन के लिए हम 40 मिनट तो वेस्ट करेंगे नहीं। तो साथियों, व्हाट इज़ द ऑथर्स व्यू रिगार्डिंग, आपको 6 करने हैं बस, आपका टारगेट 6 क्वेश्चन का है। 6 अगर आप सही तरीके से पढ़ के कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बहरहाल इसका आंसर हो जाएगा दीज हैव अ बेटर लोन पोर्टफोलियो देन लार्ज बैंक्स। कहीं लिखा हुआ है लेकिन वो उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो साथियों, ये हम लोग का डिस्कशन रहा। उम्मीद करता हूँ जितनी कोशिश की थी, कोशिश ये देखिए 1 घंटा 12 मिनट कि 1 घंटे में आपको जो मेन क्वेश्चंस आपको करने हैं वो पूरा का पूरा तैयार हो जाए। बाकी 100% आपको करना भी नहीं है, ठीक, आपको सिर्फ 60% करना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, आपको 1 लाइनर्स करने हैं, ठीक है। और वैसे मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, ठीक। इस पैसेज में आप ये 3 पोर्शन कर सकते थे। आप करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट पूरा कर सकते थे। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस में आप पहले 3 फिट कर सकते थे, और पैसेज में आप वही 10 में से 5-6 कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक और टेस्ट के साथ।